खुदावन ने एक और समय हमें दिया कि हम खुदावन के इस समय में यहाँ इकट्ठा हैं। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, मेरे प्रभु के धन्य वे हैं जो बाट जोते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मीटिंग दिख रहा होगा कि लोगों को 6 बजे के करीब स्टार्ट होने जा रही है, परंतु ये भी प्रभु की ओर से योजना है, क्योंकि प्रभु हमें बाट जोना सिखाता है मेरे आमीन। और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अपने समय पर मीटिंग स्टार्ट भी करवाई। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम धन्यवादित हैं कि आज एक बार फिर हम प्रभु के लिए, प्रभु के नाम पर यहाँ एकत्रित हुए। ये प्रभु की ओर से मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदावन का वचन कहता है मेरे प्रियो कि जब तक खुदा हमें ना बुलाए तब तक कोई आ नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम बड़े धन्यवादित हैं कि खुदा ने हमें बुलाया और हम उसकी आवाज़ को सुनकर यहाँ आ भी गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु की इबादत और उसकी महिमा, उसकी स्तुति में चलेंगे, क्योंकि मेरे प्रियो खुदा मीमना ही इस बात के योग्य है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, फिर गीत में जाएंगे और उसके बाद हम खुदा के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा निवेदन है, घर का कोई सदस्य भाई सचिन आकर के प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवन के वाणी हमारे महान उद्धारकर्ता जीवित खुदा, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं शाम की सुंदर बेला के लिए और सुंदर दिन के लिए जो आपने चुना मेरे घर के लिए। प्रभु हे खुदावन यीशु, आपने अपने दास को मेरे घर भेजा। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पे आज जो भी लोग आएंगे वो सब वचन के भूखे होंगे। प्रभु हे खुदावन यीशु, हम भी उसी चीज़ के लिए प्रभु खुदावन यीशु वचन के भूखे हम भी हैं प्रभु, और हम वचन के भूख में बढ़ना चाहते हैं। खुदावन यीशु, हम यहाँ पर आए हैं किसी और चीज़ के लिए नहीं प्रभु, बल्कि आपके लिए, यीशु नाम के लिए। हे खुदावन यीशु, हम यहाँ वचन को सुनने के लिए आए हैं, वचन को समझने के लिए आए हैं, वचन को ग्रहण करने के लिए आए हैं और उसको सुनकर उस पर चलने वाले और उसको मानने वाले बने। प्रभु यीशु, हे खुदावन यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए कि वो जो भी यहाँ पर आए आज आपके नाम से, जो बीमार है, जो चंगे हैं, वो आज वचन को सुने और अपने लिए और अपने परिवार के लिए इस वचन के माध्यम से प्रार्थना करे कि उनके घर में मेरे प्रभु यीशु के द्वारा भेजे गए दास के द्वारा शांति मिलने पाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर जाएंगे। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। तो आइए हम लोग गीत की ओर चलें। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा।
प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, ज़रूरी ये है कि हम उसकी संगति में बने रहें, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है, देखो यदि तुम मुझ में और मैं तुम में बना रहूंगा तो तुम कभी ना मरोगे। प्रेज लॉर्ड। ये बात सत्य है मेरे प्रियो कि खुदा, ये जो पृथ्वी का जीवन है जिसे संसार का मनुष्य जीता और उसमें फूलता है, वो नहीं जानता कि उसका वो समय कम है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन खुदावन ने भी हमें एक वाचा दी कि मैं तुम्हें सदा का जीवन देता हूँ। प्रेज लॉर्ड। और वो केवल और केवल उसकी संगति करने, मीटिंग में रहने और उसके वचन को पढ़ने से और उस पर चलने से मिलती है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए ज़रूरी है कि हम आज जो वचन को सुने, केवल उसको सुनने वाले ही ना बने, परंतु उसको ग्रहण करने वाले और अपने जीवन में उसे लागू भी करने पाए। आमीन। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज लॉर्ड। और मेरा निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं प्रभु के वचन को इज्जत देने के लिए। हाँ, हम निकालेंगे कुलुसियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसकी 16 और 17 आयत को पढ़ेंगे। कुलुसियों 3 और उसकी 16वीं और 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जब यह पत्र मसीह के वचन में मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ खुदा के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा खुदा पिता का धन्यवाद करो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदावन हमें सुनने और समझने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने हमें ये मौका दिया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा ने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम उसके वचन को जानें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसके वचन को जानना ही जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन हमसे क्या कह रहा है, हमें उस पर कान लगाना होगा। कान लगाना होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि जो कान लगाएगा उसको सुनाई देगा, और जो कान नहीं लगाएगा उसको सुनाई नहीं देगा। सुनना क्या है? देखिए, ये कान है। सब जने अपने कानों को पकड़ो। ये कान, इन कानों के द्वारा हम सुनते हैं। आमीन। अच्छा, ये बताइए कि मैं यहाँ पर हूँ और वो जो मोड़ है, मोड़ जिससे मुड़ते हैं इस गली में आने के लिए, उस गली में आके पहुँच के कोई जना आवाज़ दे और मैं यहाँ हूँ, मैं सुन लूँगा? नहीं सुन पाऊँगा। वो चाहे जितना चिल्लाए, बहुत दूर है वो वहाँ से चिल्लाएगा, आवाज़ देगा,
हम यहां पर अपना काम कर नहीं सुनेंगे। तो वचन को कैसे हम सुन लेंगे? क्योंकि देखिए, इससे पहले कि हम इस वचन को सुने, ये बंद है। क्या है? बंद है। बंद। अब इस बंद किताब को इसके पास जाना होगा। आमीन। समझ रहे हैं ना? जी। ये बंद है, अब इसके पास जाना होगा, फिर इसको खोलना होगा, और खोलने के बाद इसको पढ़ना होगा, और पढ़ने के बाद जो शब्द निकलेगा उसको सुनना होगा। आमीन। अब इससे पहले कि इस किताब को हम खोलें और इसको पढ़ें और फिर उस शब्द को सुने, बेटी बुला रही है, बेटा बुला रहा है, पड़ोसी बुला रहे हैं, वो बगल वाली बुआ बुला रही हैं, मिस्त्री बुला रहा है, तमाम किस्म की आवाज इस संसार में गूंज रही है। सच्चे है। कितनी आवाजें गूंज रही हैं बताइए? बहुत सारी। इतनी आवाजें गूंज रही हैं कि मोबाइल बजता है तो समझ में भी नहीं आता कि मोबाइल बज रहा है। कोई दूसरा बताता है, अरे तुम्हारा मोबाइल बज रहा है, मोबाइल तो उठाओ। तो सोचिए, जो बज रहा है, आमीन, आमीन। जब हम उसको नहीं सुन पा रहे, तो इस बंद किताब के वचन को हम कैसे सुनेंगे? बताइए, इस बंद किताब की आवाज को हम कैसे सुनेंगे? जल्दी बताइए भैया, बैठिए नहीं। इसको पढ़ने के लिए इसको खोलना होगा, और खोलने के लिए इसके पास जाना होगा, और पास जाने से पहले इतने आवाजें आ रही हैं। कितनी आवाजें आ रही हैं? बहुत सारे। कैसे पहुंचेंगे इस तक? तो मनुष्य ने उपाय निकाला। ऐसे करो, उपाय। उपाय। आपको मालूम, हर चीज का उपाय। मनुष्य का ना खोलेंगे, ना पढ़ेंगे, ना सुनेंगे। इतनी आवाजें आ रही हैं, इनको सुनो। किसी ने डेक लगा दिया, डेक को गाने सुनो। किसी ने टीवी लगा दिया, सास बहू का झगड़ा हो रहा है, उसको सुनो। हैं? कोई किसी को गाली दे रहा है, उसको सुनो। है बस कि नहीं? सच्चे। पति पत्नी को चिल्ला के बुला रहा, पत्नी सुन ही नहीं रही। क्यों? पत्नी पता क्यों नहीं सुन रही? क्योंकि उस समय पत्नी किसी की बुराई कर रही है। आपको मालूम है पत्नी पति की क्यों नहीं सुन पा रही? पति खूब चिल्ला रहा, ए कहाँ आओ, ए कहाँ आओ, लेकिन पत्नी किसी की बुराई कर रही है। नहीं, सुन नहीं पा रही, वो सुन रही है, लेकिन वो पहले बुराई पूरी करके तब मुड़ेगी। और पता है बट थोड़ा सा बाहर जाके बात क्या करते तो चिल्लाने लगते हो, तो इधर रह नहीं पाते। तो जरूरी बात कर रहे थे, बता रहे थे, परसों उसने क्या कहा, अब जब तक वो बुराई खत्म ना कर ले, वो पूरी बता ना दे, तब तक पति चाहे जितना चिल्लाए वो मुड़ के नहीं आएगी। तो इन सारी चीजों में मनुष्य ने एक उपाय निकाल लिया। लेट जाओ, सो जाओ, लेट जाओ। मनुष्य ने एक उपाय निकाला, पता है कैसे? हाँ, लेट जाओ, वेरी गुड, आराम से लेट जाओ। मनुष्य ने एक उपाय पता कैसे निकाला? कहा ऐसा है, सब कुछ छोड़ो, प्रार्थना क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्या? देखिए मनुष्य क्या कहा, प्रार्थना करना है। ठीक, एक काम करेंगे, बस जाके खड़े हो जाओ और अपना ही बोलने लगो और बोल बाल के चले आओ, हो गई प्रार्थना। आज देखिए आदमी प्रार्थना कैसे करता है। आप इतने जने बैठे हैं,
आप प्रार्थना का शब्द का मतलब जानते हैं? आप प्रार्थना हर जने करता है कि नहीं करता है? हर एक आदमी प्रार्थना करता है, लेकिन वो प्रार्थना करने जब जाता है या तो जब वो प्रार्थना करता है तो वो अपने ही शब्द बोलता है, और अपने शब्द को बोलने में एक फायदा है। पूछिए क्या? पूछिए क्या फायदा? न जाना पड़ेगा, न उठाना पड़ेगा, न खोलना पड़ेगा और न पढ़ना पड़ेगा। अपना ही मुंह लो और बजाना शुरू कर दो। अब प्रार्थना कैसे कर रहा है आदमी मालूम? अब देखो प्रार्थना करने बजाओ, हे भगवान बहुत दुख दिया है तुमने हमें, पड़ोस में देखो तुमने कितना सुख दे दिया है, हमने ऐसा क्या कर दिया बताओ? उपहास रखते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे से प्रार्थना करते हैं, पहला फूल तोड़ के तुम्हें चढ़ाते हैं, हमारा भी कुछ उद्धार कर दो, हमारा भी कुछ भला कर दो, हम तो कुछ गलत करते ही नहीं है, अरे हमें भी थोड़ा धन दे दो। इस तरह से मनुष्य प्रार्थना कर रहा है, और करके खत्म करके चल, उसकी प्रार्थना हो गई। देखिए प्रार्थना जानते क्या होती है? प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना में आप खुदा के पास जाएंगे, आमीन, और खुदा के पास जाके खड़े होंगे, और जब खुदा के पास जाके, आवाज से आ रही है, और जब खुदा के पास जाके खड़े होंगे आप, तो जब आप खड़े हैं तो आपको मालूम है वो आपका सृष्टि करता है, आमीन, उसको सब मालूम है। सच है। कितने लोग मानते हैं कि खुदा को सब मालूम है? सब मालूम है। तो जब प्रार्थना करने जाओ, तो जब खुदा के सामने खड़े हो, तो गाल को बजाने वाले ना बनो। ये नहीं कि देर तक प्रार्थना करें, ज्यादा बोलें तो प्रभु हमारी सुन लेगा। चुपचाप जाओ, और प्रार्थना में क्या कहो मालूम? वचन में देखें क्या कहो, निकालो यशायाह 6। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, चुपचाप जाओ और प्रार्थना में क्या करो? यशायाह 6 अध्याय निकालो। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल भी भीग गई आज थोड़ा, हालेलुया। बहुत तेज पानी बरस रहा था, भीग गए एक बार, फिर दूसरी बार भीग गए, कोई बात नहीं। वो तो आने ही नहीं दे रहे थे जिनकी मीटिंग है, वो कह रहे थे नहीं आप यहीं रहिए, हम आपको अपनी गाड़ी से छोड़ दे रहे हैं। हमने कहा नहीं, हमने कहा जाना जरूरी है। यशायाह उसका 6 अध्याय और 5वीं आयत पढ़े। देखिए प्रार्थना कैसे करेंगे, सब जने देखिए प्रार्थना कैसे करेंगे। सृष्टिकर्ता के सामने खड़े हो गए। आप पढ़िए जरा क्या कह रहा है। तब मैंने कहा, आप देखिए प्रार्थना करने वाला कह रहा है, मैं आपको यही बता रहा हूं कि प्रार्थना में हम पता क्या करते, अपना टीम झाम तमाम किस्म की प्रार्थनाएं रख देते हैं प्रभु के सामने, बोलते ही रहेंगे। सब कुछ जानता खुदा, तुम मां के गर्भ में आए नहीं थे तब तुम्हारे मां के गर्भ को रचने वाला खुदा है। आमीन। कुम्हार को किसने किसने देखा? जिसने जिसने देखा हाथ उठाओ। अब कुम्हार लिया मिट्टी और घड़ा बना रहा, और घड़ा टेढ़ा बन गया, घड़े को रख दिया, फिर एक मिट्टी लिया और घड़ा बनाया, बहुत बढ़िया सुंदर घड़ा बना। कितना सुंदर।
एक बहुत सुंदर घड़ा बन के रख दिया। अब दोनों घड़े सूख गए। क्या सूखने के बाद जो सुंदर बना है वो घड़ा ये रखा है, ठीक, और जो टेढ़ा बना वो ये रखा, ठीक, और कुम्हार ये बैठा। अब कुम्हार से जो अच्छा बना है घड़ा, तो ये अच्छा बना घड़ा कुम्हार से कहेगा तूने मुझे अच्छा बनाया, और ये टेढ़ा बना है ये कुम्हार से कहेगा तूने इसको इतना अच्छा बनाया और मुझको ऐसा बना दिया टेढ़ा। नहीं कहेगा। एक शब्द तो कहना चाहिए टेढ़े वाले को, चलो अच्छा वाले को कुछ नहीं कहना चाहिए। देखो पकड़ो, बोलो अच्छे वाले घड़े को, अच्छे वाले घड़े को कुछ नहीं कहना चाहिए, कुछ नहीं कहना चाहिए, धन्यवाद दे देना चाहिए बस धन्यवाद कि हमें अच्छा बना दिया, ठीक। अरे टेढ़े वाले को बनता है भाई, उसको इतना अच्छा बना दिया हमें टेढ़ा बना दिया, कहना चाहिए। लेकिन नहीं, तुम पहले बताओ, कहेगा नहीं बताओ, कहेगा नहीं कुछ तो बोलेगा ना, तुमने उसको सुंदर अच्छा बना दिया हमको टेढ़ा बना दिया, नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा। उर्मिला मैम टेढ़ा वाला कुछ नहीं कहेगा। और हम खुदा से कितना कहते हैं, कुम्हार है खुदा, आमीन, और हम है मिट्टी, आमीन, और लेता है मिट्टी और रच देता है। आमीन। अब ये मिट्टी जब से रचा, रचने के समय ही बोलने लगी, अरे कहाँ दे दिया हमको, खाना नहीं है खाना दे दिया, कपड़े नहीं है कपड़े दे दिया, पानी नहीं है पानी दे दिया, घर नहीं है घर दे दिया, बिस्तरा नहीं है बिस्तरा दे दिया, मच्छरदानी नहीं है मच्छरदानी दे दी, गर्मी बहुत है पंखा दो पंखा दे दिया, गर्म लग रही पंखा गर्म हवा दे रहा, एसी दो एसी दे दिया, साइकिल दो साइकिल दे दिया, गाड़ी दो गाड़ी दे दिया, नौकरी नहीं नौकरी दो बीवी दे दिया, बच्चा दो बच्चा दे दिया, सब कुछ जब से देखो दो दो। अरे बना के ऊपर वाले ने कोई गुनाह कर दिया क्या? नहीं बताओ नहीं, जब से बनाया तब से ये मिट्टी बोले जा रही है। अरे बताओ कब से बोल रहे हैं, कब से हम लोग बोल रहे हैं, बताओ जब से बने तब से। लेकिन कुम्हार ऐसा है क्षमा करता जा। आमीन। कितना सच्चा वचन है, नहीं सच्चाई है ये। लेकिन तब भी मनुष्य नहीं समझता। देखिए प्रार्थना कैसे कर रहा है, जो खुदा को जानता है, जो इस किताब इस वचन के पास आता है। देखिए ये बंद, और ये बंद होके, शर्मिल यूं हाथ करो, नहीं यूं करो यार, ये अलतार पे रखी। अब जो मनुष्य इसके पास आया, देखिए इधर, इसको उठाया, उठा के इसको खोला। अब देखिए देखते जाइए, अब इधर उधर ना देखिए, अब देखते जाइए। अब उठा के इसको खोला और इसको खोल के पढ़ना शुरू किया। क्या करा? पढ़ना शुरू किया। तो जब पढ़ना शुरू किया तो जो मनुष्य इसके उठा के खोल के पढ़ना शुरू करा, आमीन, जो मनुष्य इसको उठा के खोल के पढ़ना शुरू किया, सिस्टर बैठिए यहाँ, बैठी जो मनुष्य इसको खोल के उठा के पढ़ना शुरू किया, उसके जीवन से प्रार्थना कैसे हो रही है। देखिए पढ़े। तब मैंने कहा, अब ये जो मैंने कहा है ना, तब मैंने कहा, ये कौन बोल रहा है? जो उसको उठा के खोल के पढ़ता है, उसके शब्द प्रार्थना के अलग होंगे। वो बकबक करने वाला नहीं होगा, वो केवल पढ़ेगा और समझेगा। आमीन, और समझ खुदा खोलेगा। आमीन। जैसे स्त्री की कोख होती है, ना कोख, और कोख एक बंद होती है और एक खुली होती है। जब खुदा कोख को खोलता है
तो उसमें गर्भ का फल आता है। आमीन आमीन। आमीन। और जब खुदा कोख को खोले ही ना तो गर्भ का फल आता ही नहीं है। सच है। सही बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो जैसे कोख है वैसे ही मनुष्य की बुद्धि भी है। एक होती है बुद्धि बंद बुद्धि, एक होती है बुद्धिमान। तो बंद बुद्धि क्या होती है? बंद बुद्धि वो होती है जो अपने सृष्टिकर्ता को कभी नहीं पहचानती। क्या? सृष्टिकर्ता को नहीं पहचानते। कभी नहीं पहचानती। ऐसे तो आप बुद्धिमान किसको कहेंगे बताइए? बुद्धिमान किसको कहेंगे? बुद्धिमान तो वही है ना जो सारे कामों को अच्छे से कर दे। जो सारे कामों को अच्छे से कर दे उसको क्या कहेंगे आप? सब जने कहो बुद्धिमान। और जो सारे कामों को गड़बड़ करे उसको क्या कहेंगे? मूर्ख, है ना? हाँ, मंद बुद्धि, मूर्ख। लेकिन प्रभु कहता है बुद्धिमान कौन है? प्रभु की दृष्टि में बुद्धिमान कौन है? जो सारे कामों को कर दे वो बुद्धिमान नहीं है। प्रभु की दृष्टि में बुद्धिमान वो है जो अपने भेजने वाले को जान जाए। आमीन। हाय उस पिता पर, हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को नहीं पहचानता। सच है। आप बताइए, पुत्र ने सब कुछ हासिल कर लिया, संगमरमर का घर बना लिया। कौन सा घर बना लिया? संगमरमर का। और खूब बढ़िया 4 व्हीलर लाके खड़ी कर दी और खूब बढ़िया सब कुछ प्राप्त कर लिया। लेकिन पुत्र ने क्या किया? अपने पिता को नहीं पहचाना। आमीन। पुत्र ने क्या किया? अपने पिता को नहीं पहचाना। बहुत बढ़िया A1 क्लास का घर बना है और बहुत बढ़िया गाड़ी चमचमाती हुई, ऐसी गाड़ी कम से कम 50-60 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी। लेकिन वो पुत्र अपने पिता को ना पहचाने तो दुनिया वाले सब क्या कहेंगे? अरे बेकार है यार, अपने पिता को नहीं जानता। ठीक इसी तरीके से अगर बुद्धिमान सब कुछ कर ले लेकिन खुदा को ना जाने तो मिट्टी का बनना व्यर्थ है। मिट्टी को बनाया इसलिए है कि मिट्टी ये जान जाए कि मैं सुराही हूं, कि घड़ा हूं, कि कुल्हड़ हूं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आज खुदा ने मिट्टी लेके मनुष्य को बना दिया और मिट्टी लेके मनुष्य को बनाया और उस मिट्टी में खुदा ने अपनी सांस फूंक दी। आमीन। और जब सांस फूंक दी तो मिट्टी जो है वो जीवित प्राणी बन गई। आमीन। और जब मिट्टी जीवित प्राणी बन गई, आमीन, आमीन। तो वो चलने फिरने लगी। आमीन। अब आप बताइए, बॉडी यही, बाल एकदम काले, आंखें यही, सब कुछ एकदम सेम, बस केवल एक चीज। अरे यार उस आयत को पढ़ दो, अय्यूब 34। देखिए बाइबल क्या कह रही है। बस केवल एक चीज खुदा ले ले। क्या ले ले? सांस। तो सोचिए, आंखें भी हैं, क्यों ब्रदर, बाल भी है, दोनों हाथ भी हैं। अरे मुझे तो मुर्दे में कोई घटी नहीं आती। कभी आप मुर्दे को देखिए बहुत ध्यान से, बहुत, और लोग आगे क्या कहेंगे? ऐसा लग रहा अभी बोल उठेंगे। अरे देखो कितना चेहरे में नूर कितना है। क्या घटी हो गई? हाथ भी है, पैर भी है, पेट भी है, गला भी है, दांत भी है, नाक भी है, आंखें भी है, आईब्रो भी, सब कुछ है, लेकिन एक चीज ले ली। केवल एक चीज लेगा। केवल एक चीज। पढ़ो क्या लेगा, देखो सुनो क्या लिखा है। यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और अपना श्वास अपनी सांस
अपने ही में समेट ले, अपने में समेट ले, तो सब देहधारी तो सब देहधारी, देह ये है, देह इसको कहते हैं, एक संग नष्ट हो जाएंगे। हैं? एक संग नष्ट हो जाएंगे। अमेरिका और कोई भी देश ने ऐसा गोला नहीं बनाया कि एक बार मार दो सब नष्ट। देखते होंगे आप, आजकल लड़ाइयां बहुत हो रही हैं, 600 मिसाइलें फूंक दी 600 मिसाइलें फूंकने के बाद भी थोड़े से मरे। लेकिन यहां तो वो कह रहा है अपनी सांस वापस ले ले बस। तो कह रहा सब मनुष्य एक संग, ऐसा नहीं है कि एक नगर में 10 गिर गए, दूसरे में 20, नहीं, सब मनुष्य एक संग, यानी पूरी सृष्टि, अमेरिका, लंदन, यूरोप, फ्रांस, इजराइल, सारी तरफ की बम्बई सब एक संग मर जाएंगे। तो जो सांस दी है खुदा ने, जिसको हम ले रहे हैं ना बहुत आराम से, देखिए कोई प्रॉब्लम हो रही, बोल भी रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, सांस, यही सांस ये खुदा ने दी है। आमीन। ये ले लेगा, बॉडी एकदम वैसी चमचमाती हुई, कोई घटी नहीं, लेकिन उठ नहीं पाएगी। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, जब प्रार्थना करा था तो इस सांस के लिए प्रार्थना करा था, तो प्रार्थना किसके लिए करा था? देह के लिए, शरीर चंगा हो जाए, है, शरीर के लिए धन मिल जाए। हमेशा बचपने से इस शरीर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और ये शरीर गिर जाएगा, और जो सांस है वो खुदा अपने पास बटोर लेगा। तो जो सांस है, इस सांस में शब्द है। आमीन। अब पकड़ो वचन, इस सांस में शब्द है। जिस तरह आत्मा को किसी ने नहीं देखा, वैसे ही शब्द को भी किसी ने नहीं देखा। आमीन। शब्द सुनाई देता है परंतु दिखाई नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। सांस लेते तो हैं और छोड़ते तो हैं परंतु दिखाई नहीं देता। यही है खुदा, ये है खुदा। आमीन। आप कहते हैं ना खुदा पता नहीं कितनी दूर है, हमारी सुनता भी है कि नहीं सुनता है। भैया हमको तो मालूम ही नहीं, हम तो जो कुछ भी प्रार्थना मांगते कुछ नहीं मिलता, खुदा हमसे तो रूठा रहता है, हमें तो मन नहीं करता प्रार्थना करने का। जितना प्रार्थना करो उतना ही कष्ट में चले जाते हैं। ये देखो इन लोग प्रार्थना ही नहीं करते, कुछ नहीं करते, तब भी देखो कितना अच्छे से रहते हैं। पता नहीं, हमको तो कभी कभी ऐसा लगता है खुदा है भी कि नहीं। आपको मालूम है खुदा कितनी पास है? खुदा इतना पास है, इतना पास है, इतना पास है कि जो सांस हम ले रहे हैं, इस सांस में खुदा अपनी सांस मिलाए हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और बिना उसकी सामर्थ्य के, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बिना उसकी सामर्थ्य के, आमीन, आमीन। हम ये सांस नहीं ले सकते। सच है। आज हम पापी हैं, लेकिन उसकी दया है जो हमें वो सांस दे रहा है। आमीन। देखिए तो वचन क्या कह रहा है। जब वो प्रार्थना करने पहुंचा, मैं आपसे क्या कह रहा था कि जो जना इसको खोल के पढ़ता और पढ़ के इसको सुनता है, उसकी प्रार्थना कैसे होती है। पढ़ें जरा यशायाह 6। तब मैंने कहा हाय 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 मैं नष्ट हुआ। अब देखिए प्रार्थना कैसे कर रहा है। क्या? इधर देखिए। जब कोई जना खुदा को जानने लगता है, आज पता है सब जने याजक की तरफ देखिए, आप पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमें सब में दोष नजर आता है, सच है। हर जने में दोष नजर आता है, लेकिन अपने में कोई दोष नजर नहीं आता। अपने में कोई दोष नहीं, सब में
दोष ही दोष। लेकिन यहां पर जो खोल रहा है, जो किताब पढ़ रहा है, वो किसी को दोष नहीं कह रहा, कह रहा हाय हाय। तब मैंने कहा, पढ़े, मैं नष्ट हुआ, नहीं, तब मैंने कहा हाय 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 मैं नष्ट हुआ, मैं नष्ट हुआ, कोई और नहीं, मैं नष्ट हुआ। किसी पे दोष नहीं लगा रहा। अरे तुम क्यों नष्ट हुए? नष्ट हुए तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे साथ काहे बुरा हो? अरे बुरा तो उनके साथ होगा जो तुम्हारा बुरा करते हैं। ये कुछ नहीं कह रहा, ये कह रहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ। आगे सुनिए। अच्छा, ये उसके शब्द जो खोल के पढ़ता है, सुनता है। हाँ, आगे पढ़े। क्यों नष्ट हुए? क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। अरे, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। अशुद्ध होठों वाला मनुष्य मतलब अपवित्र मनुष्य। पवित्र नहीं, पवित्र को क्या कहेंगे? शुद्ध मनुष्य। और अपवित्र को क्या कहेंगे? अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे। और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। अब समझिए वचन। जब हम पवित्रता की तरफ बढ़ते हैं, अर्थात जब हम ज्योति की ओर बढ़ते हैं, तब हमें मालूम होता है कि हमारे जीवन में कितना अंधेरा था। अभी लाइट गई, गुपा गुप हो गया था। हम लोग एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, अंधेरा। लेकिन जैसे ही लाइट आई, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। ये लाइट तो कमरे की है, इसी तरीके से एक लाइट हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर वो लाइट नहीं है तो हमारे अंदर सब अंधकार। लेकिन अगर हमारे अंदर लाइट आ जाए, अर्थात खुदा का वचन, तो हमारे जीवन का अंधकार दूर हो जाएगा। तो अंधकार कौन दूर करता है? ज्योति। और प्रभु कौन है? ज्योति। प्रभु कौन है? अच्छाई। प्रभु कौन है? सत्य। प्रभु कौन है? मार्ग। प्रभु कौन है? जीवन। का धन्यवाद करो। जो कुछ करो, वचन में या काम में, जो कुछ भी करो, सब खुदावन यीशु मसीह के नाम में करो। क्यों? यीशु मसीह के नाम में क्यों करें? क्यों करें यीशु मसीह के नाम में? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों करें यीशु मसीह के नाम में? आपको मालूम है, यीशु मसीह वो है जो मर के जी उठा। आमीन। इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो मर के जी उठे। सब आए, सब मरे, लेकिन केवल एक आया जो मरा और जी उठा। आमीन। अब जो जी उठा है, उसके नाम में आप काम करेंगे कि जो मर गया उसके नाम में? जो जी उठा है। बहुत ध्यान से पकड़िए वचन। जो मर जाता है उसके नाम से आप काम नहीं करते, लेकिन जो जीवित रहता है उनके नाम ले लेके काम करते हैं। बेटे के लिए गए थे, बेटी के लिए गए थे, अरे पत्नी के लिए गए थे, पत्नी ने भेजा था। अपने घर के सदस्यों में जो जीवित है उनके जीवन के बढ़ाने के लिए हम काम करते हैं। तो यीशु मसीह के नाम से हम क्यों काम करें? वचन में लिखा, वचन में या काम में जो कुछ भी करो
सब यीशु मसीह के नाम में करो। क्यों? क्योंकि वो जिंदा है, क्योंकि वो जीवित है। अरे वो जिंदा है, वो जीवित है, तो हमें दिखाओ तो वो कहां जिंदा है, जीवित है। हमें दिखे तो हम कैसे माने वो जीवित है, हम कैसे माने वो जिंदा है। बताए और बता दिए वो मर के जी उठा, अब हम कैसे माने जी उठा। मालूम है कैसे जी उठा वो? जब इसके पास आते हैं तो जीवन बदलता है। आमीन। और जीवन तब बदलता है जब ज्योति के पास जाओगे। आमीन। जीवन तब बदलता है जब अंधकार दूर होता है। जीवन तब बदलता है जब हम सत्य को जानते हैं। आमीन। जीवन तब बदलता है जब हम जीवन के पास जाते हैं। आमीन। जो हमें बदलने की सामर्थ्य रखे वो है खुदा। खुदा कोई नहीं, खुदा वो है जो मुझे बदले। पत्नी तो बदल नहीं पाई, बच्चे तो बदल नहीं पाए, खुद पति अपने जीवन से त्रस्त रहता है और कहता है कि मैं खुद चाहता हूं ये सारी चीजों से हट जाऊं, नहीं हट पाता। आज लोगों के घरों में अंधकार क्यों है? आज लोगों के घरों में मालूम है आपको, गाली से शुरुआत होती है। जैसे ही बिछौने से उठे गालियां बकना शुरू, झगड़े से शुरू, सेकंड भर में झगड़े होते हैं, एक दूसरे की बुराई करते करते मुंह नहीं दिखता। क्यों? वे भी अपना जीवन सुधारना चाहते हैं। आप बताइए, क्या वे अपना जीवन सुधारना नहीं चाहते हैं? चाहते हैं वो जीवन सुधारना, लेकिन तब भी उनके जीवन में इतना अंधकार क्यों है? क्योंकि वे ये चाहते हैं कि हम अच्छे हो जाएं। आप बताइए, कोई रोगी ये चाहता है कि नहीं कि वो अच्छा हो जाए? हर एक रोगी चाहता है मैं चंगा हो जाऊं। कोई रोगी ये चाहेगा कि नहीं मैं चंगा ना हूं, मैं इस रोग से मर जाऊं? हर एक रोगी चाहेगा मैं चंगा हो जाऊं। इसी तरीके से हर एक मनुष्य चाहता है कि मैं अपने जीवन को अच्छा कर लूं, लेकिन क्या वो अपने जीवन को अच्छा कर पाते हैं? नहीं। क्या वो अपने जीवन से एक भी बुरी चीजें निकाल पाते हैं? नहीं निकाल पाते। लेकिन जब मर के जी उठा खुदा आता है, तब हमारा जीवन बदलता है। आमीन। आमीन। और तब हमारे अंदर से वो ये दिखाता है कि देखो मैं जीवित हूं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर से क्यों दिखाता है? क्योंकि खुदा आत्मा है। आमीन। आमीन। खुदा आत्मा है, और आत्मा, खुदा का आत्मा जब हमारे अंदर आता है और हमारे अंदर से जब दुष्ट आत्मा निकलता है और खुदा का आत्मा आता है, तो हम पवित्र बन जाते हैं। आमीन। यीशु मसीह के नाम में लोग चंगे होते हैं। आमीन। यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। आमीन। यीशु मसीह के नाम में मुर्दे जी उठते हैं। आमीन। यीशु मसीह के नाम में लोग बहुत तायत से जीवन को प्राप्त करते हैं। आमीन। क्यों आखिर ऐसा होता है यीशु मसीह के नाम में? क्योंकि वो जीवित है। आमीन। आमीन। अगर आप विश्वास नहीं कर रहे कि वो जीवित है, और अगर आप विश्वास नहीं कर रहे कि नहीं कोई चंगा नहीं, तो फालतू की बात है, मुझसे मिलिए, मैं आपके जीवन के लिए प्रार्थना करूंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन बदल देगा खुदा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, इस खुदा पे विश्वास। आमीन। क्योंकि विश्वास उत्पन्न होता है खुदा से। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास मेरे और आपके विश्वास करने से उत्पन्न नहीं होता। हमेशा इस बात का याद रखना, मेरे और आपके विश्वास करने से विश्वास उत्पन्न नहीं होता। विश्वास उत्पन्न होता है आत्मा से। आमीन। और खुदा आत्मा है। आमीन। शरीर तो दुर्बल है, शरीर तो गिर जाएगा, परंतु आत्मा नहीं गिरेगी। सच है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको फिर कह रहा हूं, विश्वास हमारे और आपके द्वारा नहीं आता। विश्वास एक व्यक्ति है। आमीन।
हमारे और आपके द्वारा विश्वास आने लगे तो विश्वास वस्तु बन जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? टमाटर आलू प्याज बन जाए। और टमाटर नहीं लाए क्या, आलू नहीं लाए? अगर विश्वास हमारे और आपके करने से बन जाए तो वो वस्तु बन जाए। विश्वास एक व्यक्ति है और जो विश्वास जो व्यक्ति है वो ही खुदा है। आमीन। क्योंकि यदि तुम विश्वास करोगे तो खुदा के अद्भुत कामों को देखोगे। आमीन। अच्छा, विश्वास किए बिना तुम खुदा को नहीं देख सकते। जैसे आप मेरे पास प्रार्थना कराने आए और कहा भैया मेरे जीवन में बहुत अंधकार है, लेकिन आप विश्वास ना करें, आप प्रार्थना करा लें और जैसे पीठ पीछे मुड़े, पता नहीं क्या प्रार्थना तो करी थे, वो वैसे ही आते हैं प्रार्थना कर देते हैं, बस चिल्लाते रहते हैं बस। वह प्रार्थना कर दिया, अब ठीक है भैया, अब ठीक है, चल तो रही है। तो ऐसा आदमी कभी भी नहीं ठीक खुदा से प्राप्त कर पाया। जो कहेगा नहीं, मैंने वचन सुना और मैंने प्रार्थना देखी कि कैसी प्रार्थना हो रही है, ऐसी प्रार्थना कहीं नहीं होती। आमीन। जो मुझे शिक्षा देती, जो मुझे समझाती है। आमीन। एक पिता देखो अपने बच्चों को, अपनी बेटी को, अपने पुत्र को समझाता है, समझाता है कि नहीं? तो वैसे ही ये भी हमारा पिता है। और प्रार्थना में हम सब बैठे हैं आमीन। और हम सबको पिता समझा रहा है। आमीन। अब बहुत से निकम्मे पुत्र होते हैं। निकम्मे पुत्र देखो, हाँ पापा बताओ क्या कह रहे हो, हाँ ठीक है कर लेंगे, जाओ। अब जैसे ही पापा गया वैसे ही पीठ पीछे फिर शुरू ऐसे ही काम गंदे करने। लेकिन एक अच्छा पुत्र होता है, पापा कहता बेटा कोई गलती ना करना, झूठ ना बोलना, किसी को मारना नहीं, पढ़ाई करना। अब बेटा जब पापा चला गया तो बेटा या बेटी वही काम कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ाई कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, गाली नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, पढ़ाई कर रहे, कुछ भी कर रहे। तो वो क्या कर रहा, पिता की आज्ञा को मान रहा है। इसी तरीके से ये हमारा पिता है, हमें समझाता है। क्यों समझा रहे हो हमें, क्यों समझा रहे हो? ताकि तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाए। आमीन। जिस तरह संसार का पिता हमें अच्छी वस्तु देना जानता है, हमारे शरीर हमारी देह के लिए परिश्रम करता है कि हमारी देह बढ़े। देखिए ये छोटा सा बच्चा लेटा है, देखिए देखिए हाथ यूं कर रहा है, यूं कर रहा है, देखिए 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 हम सब ऐसे थे। सच है। लेकिन खुदा ने हमें समझाने के लिए माता पिता दिए, हमें बढ़ाने के लिए माता पिता दिए, और उन माता पिताओं के अंदर से खुदा हमें आके समझाता है। और जब बच्चा बढ़ता है, समझता है, तो ये बच्चा बढ़ता जाता है। इसी तरीके से ये आत्मिक पिता है, और जब ये आत्मिक पिता आके हमें समझाता है और तब हम समझने में कान लगाते हैं और समझते हैं, तो हमारी आत्मा का ग्रोथ होता है। आमीन। आत्मा भी हमारी इतनी छोटी सी थी, लेकिन जब हम पिता पे कान लगाने लगे तो आत्मा बढ़ने लगी। प्रेज द लॉर्ड। आप क्या सोच रहे हैं कि शरीर जैसे बढ़ता है वैसे आत्मा भी बढ़ती? नहीं। आपको मालूम है मनुष्य का शरीर इतना बड़ा हो जाता है, आत्मा इतना, ये तो बहुत बड़ा बच्चा है, आत्मा इतना भी नहीं, इतनी रहती है, इतनी एक राई का तिनका आत्मा इतनी रहती है। लेकिन जब हम खुदा के वचन से समझते हैं तो धीरे धीरे इसको खुदा का भोजन मिलता है। अब खुदा भोजन खिलाता है तो धीरे धीरे आत्मा बढ़ती है। अब जब आत्मा बढ़ रही है तो अंदर का शैतान घट रहा है, प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन बढ़ते 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 आत्मा ये हो गई। अब जब आत्मा इतनी बड़ी हो गई तो इतनी बड़ी आत्मा फिर इतने बड़े शरीर में रहेगी, तो इतने बड़े शरीर में फिर गाली कहाँ रहेगी, फिर व्यभिचार कहाँ रहेगा, फिर झगड़ा कहाँ होगा, फिर क्रोध कहाँ होगा, फिर झूठ कहाँ होगा? क्योंकि आत्मा छोटी सी है और पूरे शरीर में क्रोध, झगड़ा, लालच सब भरा पड़ा है। और जब आत्मा बड़ी होगी तो ये क्रोध, झगड़ा, लालच सब इनको जगह नहीं मिलेगी। प्रेज
इनको जगह ही नहीं मिलेगी शरीर में रहने की। वो सारी चीजें भागेंगी। क्यों भागेंगी? क्योंकि आत्मा उसको भगाएगा। ये खुदा जब हमारे अंदर आता है, आप याद करिए जब पहली मीटिंग ली थी, आपने पहली बार सुना था वचन, आपके अंदर हल्का सा इतना सा विश्वास आया था, इतना सा, और फिर 5 दिन में ये सब चला गया था। फिर अगले महीने प्रार्थना हुई, फिर इतना आया, फिर 6 दिन में 7 दिन में चला गया। ऐसे ही करके हर महीने जब प्रार्थना होती तो आप लोग सुनते हैं, धीरे से आपका विश्वास इतना, अब एक समय हो गया है कि इतना बना है। आमीन। लेकिन अभी इतना बना है, अगर ये विश्वास इतना बढ़ जाएगा, पूरे शरीर में आ जाएगा, तो हमारे रोग, हमारे अंदर से क्रोध, हमारे अंदर से दुष्ट, हमारे अंदर से बुराइयां, हमारे अंदर से मोबाइल में अश्लील चीजें देखना, हमारे अंदर से व्यभिचार, हमारे अंदर से बुराइयां, हमारे अंदर से झगड़े, सब शांत हो जाए। आमीन। तब ये शरीर खुदा का मंदिर बन जाए। आमीन। खुदा कहता, देखो तुम अपने हाथों के बनाए मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा और मस्जिद को साफ करते हो, परंतु जिसको मैंने बनाया उसको तुम अपवित्र करते हो। खुदा ने बनाया है हमें, और खुदा चाहता है हम पवित्र बने, और हमें पवित्र बनने के लिए खुदा के पास आना होगा। आमीन। हमें खुदावन यीशु मसीह को जानना होगा। वो कह रहा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब यीशु मसीह के नाम में। Praise the Lord। देखिए, सृष्टिकर्ता ने सृष्टि कर दी बच्चे की, आमीन। और ये सृष्टिकर्ता की बनावट सृष्टि लेती है, और तब भी हम सृष्टिकर्ता पे विश्वास नहीं करते। कितना बड़ा सबूत देता है वो। आमीन। इससे बड़ा सबूत कौन लेगा? क्या इससे बड़ा सबूत क्या है? कि सृष्टिकर्ता ने हमारी तरह एक सृष्टि करके फिर नया कर दिया, Praise the Lord। और तब भी हम देख के ना समझें तो फिर हम कहाँ जाएंगे? सच्चे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यही कहता है। देखो, जब माँ के गर्भ में बच्चा रचा जाता है तो माँ नहीं जानती कि बच्चा कैसे रचा गया। माँ वैसे ही रात में सोती है, सुबह उठती है, थोड़ी बहुत हलचल होती है, थोड़े बहुत उसके सिम्टम चेंज होते हैं, लेकिन उसके पेट के में, उसके गर्भ में बच्चा बन रहा है, कुछ बन रहा है। अच्छा बताइए, अब हम लोग सब यहाँ बैठे हैं, अब पास्टर साहब का मन कर रहा है कि चाय 1 कप अदरक वाली मिल जाए, और हम लोग कोई ना जाए, तो चाय बन के यहाँ आ जाएगी? नहीं आएगी। तो करना क्या होगा चाय अदरक वाली पीने के लिए? बहन बताइए। एक ना एक जने को जाना है, बनाना है। तो जब माँ के गर्भ में बच्चा बन रहा है, माँ हाथ नहीं लगा रही, पिता हाथ नहीं लगा रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, गर्भ में बच्चा बन रहा है, तो ये कौन बना रहा? ये कौन बना रहा भैया? जब एक कप अदरक वाली चाय नहीं बन के आ पाएगी, है? तो ये सृष्टि कैसे बन के आ गई? ये क्रिएट कैसे हो के आ गई? माँ ने तो एक समय आया, बस बच्चा पैदा हो गया, तो ये बना कैसे? आप अभी कह रहे अदरक वाली चाय जब तक नहीं आएगी जब तक कोई जाके बनाए नहीं। अरे तो अदरक वाली चाय पानी, चीनी और अदरक डालना, वो नहीं बन के आ पा रही, गैस नहीं जल पाएगी, है? एक आदमी के बिना कहे करे, तो ये सृष्टि कैसे बन के आ जाएगी? इसमें दिमाग लगाओ, और फिर देखो खुदा कितनी पास है। आमीन। कितनी पास है? माँ के गर्भ में ये रच रहा बच्चे को, Praise the Lord। रच रच के ये घुमा घुमा के बना रहा है, हाथ बनाइए। माँ कहे उछल रहा है, कूद रहा, उछल कूद नहीं रहा है,
बच रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ये है सृष्टिकर्ता। आमीन। कितना अद्भुत खुदा, हाँ? प्रेज द लॉर्ड। इतना बड़ा खुदा माँ के गर्भ के अंदर आ गया। यस, आमीन। क्योंकि वो हर जगह कभी भी कहीं पर भी पहुंच सकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो अब आप समझे कि कैसे खुदावन यीशु मसीह कह रहा है, वचन में या काम में जो कुछ करो सब यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि केवल एक ही नाम है जिसके द्वारा तुम जीवन पाओगे, इसको जानने के द्वारा। और कोई चीज है नहीं। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो इस वचन पे विश्वास करे। आमीन। हर चीज का एक समय है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, बड़े धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु कि किस रीति से खुदावन आप हमें नई नई बातें और अद्भुत बातें बड़ी सरलता से सिखाते हैं खुदावन, जिस पे खुदावन मनुष्य की दृष्टि तक नहीं पड़ती खुदावन। प्यारे प्रभु वो तेरे वचन के द्वारा प्यारे प्रभु बारीक से बारीक चीज़ खुदावन हमारे सामने खुलकर आती है प्यारे खुदा। हाँ प्यारे प्रभु, सच बात है कि हम किस तरीके से रचे जाते थे खुदावन हम खुद भी नहीं जानते, परंतु खुदावन ये आपका वचन ही है खुदावन, आपका सामर्थ्य ही है खुदावन जो हमें दिन प्रतिदिन रचता है खुदा, और प्यारे प्रभु हमें बनाता है। क्योंकि तेरा कलाम कहता है खुदावन कि तू हमें उत्पत्ति से लेकर अब तक संभालते आया है खुदा, परंतु फिर भी खुदावन हमने तेरी नहीं सुनी खुदा। हमने तुझसे बलवा किया है खुदावन, बहुत सी ऐसी गलतियां करी हैं खुदावन, बहुत से ऐसे अपराध करे हैं खुदा जो खुदावन तेरे दृष्टि में अच्छे नहीं हैं मेरे खुदा। आपसे दुआ करते हैं खुदावन इनको दूर करने की सामर्थ हमारे पास नहीं प्यारे प्रभु, परंतु खुदावन सब बातें तेरे प्यारे प्रभु आप ही के अंदर है खुदावन। और प्यारे प्रभु होने दे खुदावन कि हमें प्यारे प्रभु अपनी आत्मा से भरना खुदा, ताकि हम प्यारे प्रभु दिन दिन करके अंश अंश करके ऐसे ही बदलते जाएं और आपके विरुद्ध प्यारे प्रभु कोई भी अपराध ना करे खुदावन। दुआ करते हैं खुदावन कि आप प्यारे प्रभु जैसा वचन कहता है पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ, हे मेरे खुदा हमें ऐसे ही अपने साथ प्यारे प्रभु रहने देना खुदा, ताकि हम आपके साथ प्रतिदिन चलने पाएँ और पवित्र बनते जाएँ खुदा। जितने भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं खुदावन ये भी तेरे चुने गए हैं खुदावन, और हम विश्वास करते हैं खुदावन कि इन्हों को भी खुदावन तूने बड़ी चित्त से चुना है खुदा। इन सब पर बड़ी आशीष और अपनी बरकत दे खुदावन, हर अंधकार और हर एक रोग से खुदावन इन सभी को, इस घराने को, इस घर के हर एक सदस्यों को खुदावन आप प्यारे प्रभु बचाइएगा खुदा, और इनको ऐसे ही वचन की बुद्धि और समझ दें प्यारे प्रभु। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने प्यारे प्रभु हमारे भाई को खुदावन भाई रोहित को यहाँ तक पहुँचाया खुदावन, आपका नाम मुबारक है। ये मीटिंग होने पाई खुदावन, हर एक बात के लिए खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं। तेरे अद्भुत वचन को सुनने का प्यार प्रभु जो हमें भूख थी खुदावन आपने उसे एक बार फिर आज के दिन के लिए पूरा किया खुदावन। दुआ करते हैं खुदावन कि भाई और भाई के घराने पर भी तेरी आशीष बनी रहे, उनके फल पर खुदावन ऐसे ही प्यार प्रभु जो तू रच रहा है खुदावन, और प्यार प्रभु मेरे फल पर खुदावन जो तू रच रहा है दिन प्रतिदिन खुदावन ऐसे ही आशीषें बनी रहे खुदावन। होने दे प्यार प्रभु जितने भाई बहन इस समय सुनते हैं खुदावन उन पर भी तेरी आशीष तेरी दया तेरे प्यार प्रभु बनी रहे, ताकि वो सब भी खुदावन तेरे वचन को अधिकाई से समझने वाले और उस पर चलने वाले बने खुदावन। पिता हम जो यहाँ कई बैठे हैं तेरे वचन में एक ऐसे ही बने रहे और आपकी देह उन्नति पाती रहे प्यारे प्रभु। जब हम यहाँ से रवाना हो हमारे मार्ग में रक्षा रखवाली करें, सब बातों में हमारे जीवन से आप बढ़े और हम घटे। दुआ विनती आपके बेटे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से के मांगते दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमारे पिता आप जो आसमान में हैं आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं, हम आज़माइश में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचाएं, बादशाही को तब तक जलाएं। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के
धन्यवाद